मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। तो आज का व्लॉग में हम शुरू करते हैं इस बात से कि 2-3 दिन से एक ड्रामा लगा हुआ था समान पार्क में। अब वो एक दिन के लिए शायद मजीद जो है उसमें रियायत मिली है। अजीबो गरीब निज़ाम चल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये इसलिए ड्रामा है कि जब हुकूमत गिरफ्तार करना चाह रही है तो 2-2 दिन उसको वो फिल्म चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आम हालात में तो ऐसा नहीं होता। हुकूमत ने जिसे गिरफ्तार करना हो कर लिया जाता है। अब ये भी बात सामने आई, समझ आती है कि शहबाज शरीफ साहब एक मैनेजमेंट करने वाले सही एक्टिव वजीर आला तो अपने दौर में रहे हैं। तो बतौर वजीर आजम उनकी कारकर्दगी जो है मैनेजमेंट के लिहाज से, इंतजामी अमूर के लिहाज से, वो तो अवाम के सामने आ रही है। जो भी है हुआ कि इनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी होती है, लेकिन भाई का वजीर आजम होना जरूरी है, ऊपर साया होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है, ऑडियो सामने आ रही हैं, प्लानिंग हो रही है, साजिशें हो रही हैं, दर्जनों के हिसाब से पुलिस मुलाजमीन जख्मी हुए हैं इनके इस सारे मामलात में। कुछ शहीद भी हो गए बीच में से बंदे, अल्लाह को भी प्यारे हो गए। तो ये किस किस्म का ऑपरेशन था कि नहत्ते पुलिस वालों को सिर्फ इसलिए भेजा कि आप लोग जाएं, और अंदर सरकारी गार्ड हैं जिनका अब बंदोबस्त किया है कि ये यहाँ नहीं होने चाहिए मुलाजम, उनका आईजी तब्दील किया है। ये पहले भी तो हो सकता था। तो बहरहाल इसको इंतजामी अमूर में इससे साबित होता है। उन्हें जब पता चल गया था हुकूमत को कि ये मज़ामत होगी, वो इमरान खान मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार है कि वो मज़ामत करेगा। उन्होंने वहाँ पर मसल्लह अफराद बैठाए हुए हैं, अवाम बैठाई हुई है। फिर इस तरह नहत्ती पुलिस को भेजना, फोर्सेस को नहत्ते भेजना, तो उनको मरवाने के लिए भेजना था ना, उनको ज़ख्मी कराने के लिए भेजना था। क्योंकि ये हम कौन से ऐसे बासूल मुल्क में रहते हैं कि कानून जाएगा और बंदा गिरफ्तारी दे देगा। भाई यहाँ तो ऐसा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। ये तो सिर्फ गरीब आदमी के लिए है कि सिपाही गया और उसको कान से पकड़ के ले आया। आप आम हालात में भी जो ताकतवर लोग हैं उनको पकड़ने जाते हैं तो वो ऐसे नहीं आते हैं। बहरहाल ने कह दिया हम सिर्फ अदालतों के अमल दरामद कराना चाहते हैं, और उन अदालतों पर अमलदारी कराते कराते बंदे जख्मी भी हो गए, जख्मी भी करा लिए, अमलाक का नुकसान भी हो गया, दुनिया से भी कोई चले गए। ये सारा सिस्टम जो हुआ है ये एक तारीख का हिस्सा बनने जा रहा है कि आइंदा मुल्क में ऐसे किया जा सकता है। उसके बाद वही हुआ। उनको पता था कि 2-3 दिन की मज़ामत के बाद अगर ये होता है, फिर अदालत से रिलीफ मिल गया है। अब अदालत से रिलीफ मिला है, वो आराम के साथ एक दिन के लिए वो मतलब जो भी करते हैं, पेश होते हैं या नहीं होते। रिलीफ तो इससे पहले भी कई बार उनको मिला है। अदालतें जारी तौर पर वार्निंग देती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ, हरकत में तो नहीं आया, इसलिए वो दिलेर है। तो मैं सुन रहा था, असद तूर साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका मैं व्लॉग सुन रहा था। तो उसमें वो क्या बता रहे थे, सारी उन्होंने वजाहत से बात की। तो वजाहत से बात करने का मकसद उनका ये था कि ये जो इनको इलेक्शन में जाने की जल्दी है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे क्या है। वरना 6 महीने पहले गुजर गए हैं, 5-6 महीने और भी तो गुजर सकते हैं। जो मुल्की हालात है, जो सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन उन्होंने, यानी उनका ख्याल है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए। अब उसके लिए सबसे जो उनका ज़हन है, सबसे ज़्यादा जो उनको परेशानी है, वो ये है कि अगला चीफ जस्टिस आने से पहले इलेक्शन हो जाए और किसी तरह उनकी हुकूमत बन जाए।
क्योंकि उनको पता है कि हमें रिलीफ मिल रहा है और इसमें काम ठीक हो जाएगा। अब उससे अगला प्लानिंग उनकी प्रोग्राम क्या है, उससे अगला प्रोग्राम भी उनका जो समझ में आता है वो ये है, वो जिसको आज भी डर्टी हैरी कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको वो अच्छा नहीं लग रहा। नदीम अंजम साहब की बात करो कि वो अच्छे नहीं लग रहे उनको, तो उनको पता है कि इससे पहले एक तारीख ऐसी हो गुजरी है कि वहां पर रिटायर जर्नल लगाया जा सकता है। अगर वो वजीर आजम बन जाते हैं तो उसके बाद ये सारा कुछ होगा ना। फिर फैज़ हमीद जो इस वक्त खुडे लैंड लगाने की कोशिश की गई या चला गया है, वो फैज़ हमीद को वहां पर लगाने का उनका प्रोग्राम है। और साफ ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब हुकूमत में होंगे तो वो पहले भी अपनी मर्जी के जारहाना फैसले करते रहे हैं, तो लामाला इस दफ़ा भी वो करेंगे। तो फिर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ भी ध्यान देंगे और उनके, क्योंकि इरादे उनके इस किस्म के हैं, जब तक उनको ये सपोर्ट नहीं मिलती दाएं बाएं से, वो कामयाब हुकूमत उनको पता मैं नहीं कर सकता। तो ये सारा जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, काजी फायज ईसा साहब को आगे मतलब उनकी वारी ना आने देने का जो उनका बंदोबस्त था, वो उन्होंने वो कैसा वो सिस्टम बनाया था कि वो केस फाइल किया, दरखास्त दिलवाई और उसके बाद जो करा के वो कितनी देर तक काजी फायज ईसा साहब जो है वो उसके बाद वो अपना नज़र उसको सीधा करते रहे हैं। तो ये सारी जो उनकी प्लानिंग है ना, ये असल प्लानिंग उनकी ये है कि सारे मामला तो उन्हें सीधे करने हैं, उसके बाद अपनी मर्जी की हुकूमत बनानी है, अपनी मर्जी की हुकूमत बना के फिर वो अपनी मर्जी के ही निज़ाम चलाएंगे। और अपने दुश्मनों को तो वो नेस्तु नाबूद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये इनको तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, इनको तो मार देना चाहिए। तो साफ ज़ाहिर है अगर वो प्लानिंग के तहत आ जाते हैं, इतनी अक्सरियत लेके आते हैं हुकूमत में, उसके बाद ये सारे तब्दील कर देते हैं। जब ये बदल देंगे सारे, तो अपनी मर्जी का उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग जाता है, अपनी मर्जी। वो जो अंजम नदीम की जगह, नदीम अंजम की जगह पर है, वो भी वो अपनी मर्जी का जब लगा लेते हैं, तो फिर तो उनको कोई चीज़ रुकावट आई नहीं ना उनके रास्ते में। ये उनकी प्लानिंग तो उन्होंने बहुत बनाई हुई है, मगर उस पर अमल दरामद होता है या नहीं, अब देखने की बात है कि कितने बंदे इसमें ज़ख्मी हुए, कितने इसमें हलाक हुए, कितना अमलाक का नुकसान हुआ, और हुआ क्या है, किया क्या है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक फ़िल्म चली 3-4 दिन के लिए, शूटिंग हुई जैसे फिल्मों में होती है, और उसके बाद पुरअमन तरीके से उनको टाइम, ठीक है जी आ जाओ सरकार अदालत में आप आ जाएं, वो अदालत में चले गए। और जो मर गए हैं दुनिया से चले गए हैं, या जिनका नुकसान हो गया है, जो गाड़ियां जल गई हैं, जो ज़ख्मी हो गए हैं, उनकी कोई बात नहीं, वो इस मुल्क में ऐसे ही होता है। तो बहरकैफ ये अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम और फजल करे। हुकूमत जो काम नहीं कर सकती या जो उनके बस में नहीं है, बराए मेहरबानी इस कौम को परेशान करने के लिए उस काम को हाथ ना डालें। ये समझो वो इलाका गैर ही है, इलाका गैर में भी आपकी 10 रुपए से इलाका गैर वाले तो काफ़ी सारे इन्होंने कंट्रोल कर लिए हैं, पॉलिटिकल एजेंट है वहाँ पे, वो जो निज़ाम चलू लेते हैं, पर यहाँ तो वो भी नहीं चला इनका। अब आप सिर्फ महंगाई की तरफ तवज्जो दें, और कौम जिस महंगाई में, जिस परेशानी में इस वक्त दो चार है, जिस महंगाई की वजह से आपका वोट बैंक ख़राब हो रहा है, उस महंगाई की तरफ तवज्जो दें। क्योंकि आधी कौम ऐसी होती है जिसका कोई पार्टी शार्टी नहीं होती, वो देखते हैं कौन बंदा सही है मुल्क के लिए, वो उसको वोट दे देते हैं, उसका पार्टी से तल्लुक़ नहीं होता। और वही कौम जो है जब वो देखती है कि फलां बंदा जो है आवाम को जलील कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो वोट उसके खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। तो ये जो न्यूट्रल वोट है ना, जो किसी का पार्टी का नहीं होता, बस अपने काम से उनको काम होता है, उस वोटर के लिए उस पर तवज्जो दें और उनके लिए सहूलतें पैदा करें, ताकि ये है कि आपको कोई फ़ायदा मिल सके और ये कौम दुआएं भी देगी। तो इसके साथ ही आज इजाज़त चाहता हूँ।
दोस्तों को अगर व्लॉग पसंद आया हो पेज को लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।